प्रणाम, नमस्ते। वेलकम टू यूजोम जीवन विज्ञान। हम देखेंगे प्रमाण सिद्धांत भाग 4। भारतीय ज्ञान प्रणाली का यह एक भाग है। भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, भारतीय नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हिंदू स्टडीज़, प्रूफ, एविडेंस थियरी, इंडियन नॉलेज, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणाज। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आज चौथा प्रमाण, वह है शब्द प्रमाण। कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली में बौद्धिक एवं स्पिरिचुअल, ये दोनों के अंतर्गत आज का यह क्लास है। हमने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान के बारे में जाना। आज हम जानेंगे शब्द प्रमाण। इंग्लिश में इसको वर्बल टेस्टिमनी कहते हैं। शब्द प्रमाण क्या है? श्रुति या आप्तवाक्य। श्रुति यानी वेद, व्यक्ति, समष्टि, परमेष्टि के लिए ईश्वर यानी परम कारण देह द्वारा प्रेरित, और ब्रह्मा यानी स्थूल देह द्वारा उद्बोधित विज्ञान सहित यथार्थ ज्ञान का भंडार यानी वेद, श्रुति। वेदोक्त स्मृति और श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि जो वेदों के रेफरेंस के साथ हमें प्राप्त होता है आप्त वाक्य के रूप में, उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। श्रुति तो वेद है। आप्त वाक्य क्या है? आप्त यानी यथाभूत, जैसा है वैसा अर्थ का उपदेश करने वाला, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही बताने वाला पुरुष। पुरुष के बारे में भी हम कल्पद्रुम के माध्यम से जानेंगे कि पुरुष दो प्रकार का है, जिसको हम I2 और I1 कहते हैं। हमने कोड दिया है I2 I1। तो जैसे है वैसी ही बात जो बताता है वह पुरुष I1 के स्वरूप में बैठा होता है, आत्म स्वरूप में, जो शुद्ध वृत्ति है, शुद्ध स्वरूप है। तो आप्त पुरुष कोई भी नहीं हो सकता है। यह एक निमित्त होता है जो श्रुति द्वारा कथित विज्ञान सहित ज्ञान है, जो कुदरती प्रक्रिया से मानव जाति के लिए, समग्र मानव जाति और ब्रह्मांड के लिए, व्यक्ति, समष्टि, परमेष्टि के लिए जो उद्बोधित हुआ है, जिसमें कोई भेद नहीं होता है, अभेद होता है, निष्पक्षपाती होता है, वह ज्ञान को कोई एक निमित्त से, जिसके द्वारा वाणी के द्वारा बाहर आता है, उसको हम आप्त पुरुष कहते हैं। आप्त पुरुष किसी भी व्यक्ति को हम नहीं कह सकते हैं। वाक्य यानी क्या? देखिए, आप्त वाक्य की हम व्याख्या देख रहे हैं। आध्यात्म मार्ग में या तो अंतःकरण को समझना है तो उसमें प्योरिटी, शुद्धता होनी बहुत ही जरूरी है। 100% शुद्धता, तब जाके अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप्त पुरुष होना चाहिए। और वाक्य, तो वाक्य कैसा होना चाहिए? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त पदों का समूह, उसको वाक्य कहते हैं। आप्त पुरुष तो है, लेकिन इसको वेरीफाई करना है कि यह आप्त वाक्य है या नहीं है। तो यह एक प्रमाण है कि आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सन्निधि होनी चाहिए। तो ये सारा प्रमाण जो है, उसके साथ जो वाक्य होगा उसको ही हम शब्द प्रमाण मानते हैं, या तो उसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि आप्त और वाक्य, देखिए यहाँ पे आप्त लिखा है। आप्त और वाक्य शब्द के अर्थ के अनुसार शब्द प्रमाण क्या बना? तो ऐसे पदों का समूह शब्द प्रमाण होता है जो यथार्थ उपदेश करने वाले पुरुष से उच्चरित होता है। यह तर्क भाषा से लिया गया रेफरेंस है। हमने जो देखा था 3 बात, वह थी आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। पहली आकांक्षा,
तो परस्पर साकांक्ष, स आकांक्ष यानी परस्पर आकांक्षा वाला होना चाहिए शब्द, परस्पर अन्वय योग्य अर्थों वाला होना चाहिए, उसका प्रतिपादक होना चाहिए। यानी क्या कि जिसका अस्तित्व हो, जिसका अभाव न हो, यानी इन रियलिटी वह होना चाहिए। उसका जो प्रतिपादक होता है परस्पर अन्वय योग्य अर्थों का प्रतिपादक, और तीसरा परस्पर सन्निहित यानी परस्पर सन्निधि होनी चाहिए। परस्पर सन्निहित, परस्पर सन्निधि वाले होते हैं। तो 3 कंडीशन जो है वह है वाक्य के लिए, और कहने वाला पुरुष है वो आप्त पुरुष होना चाहिए, तब जाके उसको शब्द प्रमाण माना जा सकता है। उसको हम वैज्ञानिक समझ से यदि समझना चाहते हैं वर्तमान विश्व के लिए, तो वह निष्पक्षपाती होना चाहिए, मतातीत होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए, अभेदभावी पुरुष से उच्चरित होना चाहिए। इसमें से एक भी कंडीशन ब्रेक होती है तो वह एज इट इज या श्रुति का वाक्य, आप्त वाक्य नहीं है। वो जो एक मुख्य लक्ष्य है उस तक वो नहीं पहुंचाएगा। तो ये वैज्ञानिक समझ के लिए यह 4 शब्द हमें याद रखने: निष्पक्षपाती, मतातीत, मानवतावादी, अभेदभावी पुरुष। इससे हम वैज्ञानिक दृष्टि ऐड करके हम यदि किसी शास्त्र को जानेंगे तो उसमें जो भी मैनिपुलेशन होता है या काल का प्रभाव होता है उसको हम बात कर सकते हैं, और जैसे ईश्वर प्रेरित जो श्रुति दी थी समग्र मानव जाति के लिए, उसको हम समझ सकते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टि हमें उसमें ऐड करनी होगी। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, शब्द प्रमाण का उदाहरण। आप्त वाक्य का उदाहरण सुरभि चंदनम। यह संस्कृत वाक्य है, इसका अर्थ है सुगंध युक्त चंदन। इसका अर्थ है सुगंध युक्त चंदन। अब उसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं। सुरभि चंदनम, सुगंध युक्त चंदन। यह वाक्य के पद यथार्थ उपदेष्टा पुरुष से उच्चरित है, क्योंकि इस वाक्य का प्रयोग करने वाले पुरुष का उपदेष्टव्य अर्थ सुगंध युक्त चंदन वस्तुतः सुगंधशाली होने से यथार्थ है। चंदन सुगंधशाली होता है, सुगंध युक्त होता है, यानी यथार्थ है। अभी 3 जो कंडीशन वे वह हम एक के बाद एक देखते हैं। यह वाक्य परस्पर साकांक्ष भी है, क्योंकि सुरभि सुगंधशाली पद सुनने पर उपस्थित होने वाली सुरभि, क्या मतलब हम कहते हैं ना कि क्या सुगंध, तो इस आकांक्षा का शमन चंदन पद से। देखिए, इस आकांक्षा का जो आकांक्षा थी कि सुगंधी क्या है, उसका शमन यानी उसका समाधान, उसका उत्तर चंदन पद से, और चंदन पद सुनने पर उपस्थित होने वाली कैसा चंदन, इस आकांक्षा का शमन सुरभि पद से होता है, यानी परस्पर साकांक्ष है, विपरीत नहीं है, वो हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, इस वाक्य के पद परस्पर अन्वय योग्य अर्थ के प्रतिपादक भी है। अन्वय और व्यतिरेक न्याय शास्त्र में भाव और अभाव के बारे में सूचित करते हैं। अन्वय आता है तो भाव यानी है, और व्यतिरेक यानी नहीं है। सामान्य समझ से हम यह समझ सकते हैं। तो अन्वय योग्य अर्थ यानी जो होने वाला अर्थ होता है, तो भाव जो होता है तो अर्थ के प्रतिपादक भी है, क्योंकि चंदन के साथ सौरभ यानी सुगंध का संबंध प्रामाणिक होने के कारण उनमें परस्पर अन्वित होने की योग्यता अक्षुण अटल है। तो ये भी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। इस वाक्य के पद परस्पर सन्निहित भी है। परस्पर सन्निहित यानी जुड़े हुए हैं, बहुत दूर नहीं है, क्योंकि उन पदों में एक के उच्चारण के बाद दूसरे के उच्चारण में विलंब नहीं किया गया है। आज हम बोलेंगे कि सुगंध युक्त,
और सामने वाला व्यक्ति सुनेगा सुगंध युक्त, और बाद में हम बहुत सारा गैप कर देते हैं, बहुत सारे घंटे का या एक दिन का गैप कर देंगे और दूसरे दिन बोलेंगे कि चंदन, तो वो सन्निहित नहीं है। हम कहते हैं कि दरवाज़ा, तो दरवाज़ा बोलने के बाद बंद करो या खोलो बोलना पड़ता है। यदि आज हम बोलेंगे दरवाज़ा और कल बोलेंगे बंद करो तो वो सन्निहित नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये भी कंडीशन है कि सन्निहित होना चाहिए परस्पर, तुरंत ही वो होना चाहिए। तो सुगंध युक्त चंदन, ये पूरा वाक्य है वो सन्निहित भी है, यानी कि इसमें तीन शर्त का पालन होता है, इसलिए आप्त वाक्य है। अब कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली से शब्द प्रमाण की स्वतंत्र जांच का उदय। देखिए, जब कोई विज्ञान को हम ऐड कर देते हैं और हमारे स्वयं के ऊपर लागू करते हैं, तब जाके जो स्पिरिचुअल एसक्यू है, हमारा आध्यात्मिक जो उत्थान है वह हो सकता है। और आईक्यू भी हाजिर है, लेकिन आईक्यू शंकित होती है। अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए दोनों का समन्वय होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आंतरिक जगत को हमें जानना है। तो मैंने बताया था कि सिर्फ आईक्यू नहीं, प्रज्ञा शक्ति, उसका ही स्वरूप ऊपर का हमें विकसित करना चाहिए, विकसित करना होता है। तो हम कहते हैं हमारे कल्पद्रुम को देखकर कि मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा अहंकार, I1 I2। तो ये जो अध्यात्म मार्ग है वो उसको जानने के लिए जैसे है वैसे। देखिए, सृजनकर्ता ने हम सभी को, हमारा सृजन किया है, हम सभी को ये अंतःकरण दिया है। तो अंतःकरण जो हमें दिया है, वह अंतःकरण को बनाने वाले कौन है, उसके सृजनकर्ता कौन है, तो उसको यदि हमें जानना है तो हमें स्वयं के ऊपर प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। हमें प्रयोगी बनना पड़ेगा। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐड करते हैं हमारे स्वयं के ऊपर, हमारे ही अंतःकरण के ऊपर, तब जाके हमें यह जो पाथ है, आध्यात्मिक पाथ, जिसमें अंतःकरण भी आ जाता है, तो भौतिक विकास के लिए जिसमें सुख हो उसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जो लक्ष्य है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। अंधकार में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो हमें पहले प्रकाश में आना होगा। इसके लिए I1 जो है हमारा I1 स्वरूप, I1 स्वरूप से हम एक समान है। I2 स्वरूप से हम सब भिन्न है। I2 का जो गोल होता है सभी का भिन्न होता है। जो मत आते हैं वह I2 में आते हैं। तो सभी का सापेक्ष बिंदु भिन्न भिन्न होता है, लेकिन गोल या लक्ष्य सभी का एक होना चाहिए, या तो एक होता है कि सर्वोच्च सत्य को प्राप्त करना, वहाँ भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इसलिए I1 जो हमारा स्वरूप है हम सभी का, वो एक समान है। उसमें रहकर यदि हम अध्यात्म को देखेंगे तो एक केंद्र बिंदु उत्पन्न होगा, जहाँ से 360 डिग्री व्यू क्रिएट होगा, और उससे हम जान सकेंगे एज इट इज़ क्या है। ये ब्रह्मांड का सृजन किसने किया, उससे पहले मेरा सृजन किसने किया, अंतःकरण किसने बनाया, क्यों बनाया, ये जो सारे प्रश्न है उसके उत्तर हमें ढूंढने हैं। तो स्वयं को पहले जानना होगा। किसी के साथ अन्याय नहीं किया है कुदरत ने, तो हम अपने ही स्वरूप को नहीं जानेंगे तो जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगी। यानी जानने वाला कौन है और करने वाला कौन है, यानी कर्ता भोक्ता, ज्ञाता दृष्टा कौन है, चेतन क्या है, ये सब हमें जानना होगा। तो कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली से शब्द प्रमाण की स्वतंत्र जांच का उदय, यानी कि आप यदि किसी के अंडर हैंड हो गए, ज्ञान होने से पहले यदि अज्ञानी पुरुष के अंडर हैंड हो गए, तो मानो कभी भी सूर्योदय नहीं होगा, अंधकार बढ़ता जाएगा। जो प्रकाश दिखेगा वही प्रकाश नहीं होगा, वो इल्यूजन होगा। हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि इग्नोरेंस का 2 प्रकार है, तो उसको नहीं तोड़ सकेंगे व्यक्ति। यदि
आप तो पुरुष नहीं है और आप पहचान नहीं सकते कि आप तो पुरुष है या नहीं है, और आप उसके पास एक ज्ञान लेने के लिए गए, तो वास्तव में वो अज्ञान होगा या तो सर्वोच्च ज्ञान नहीं होगा, तो एक लेयर और बढ़ा देगा। इसलिए कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली से शब्द प्रमाण की स्वतंत्र जांच का उदय हम कर सकते हैं, जिससे आध्यात्मिक मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। तो ये हमें समझना होगा कि बुद्धि और प्रज्ञा शक्ति में क्या अंतर है। प्रज्ञा शक्ति है, उसमें अहंकार बीच में नहीं आता है, इसलिए I1 का सीधा प्रकाश बुद्धि के ऊपर पड़ता है, तब जाके वो बुद्धि है वो प्रज्ञा शक्ति में रूपांतरित होती है, और आप किसी के प्रभाव में न आकर, हमारे सृजनकर्ता के प्रभाव में आकर, कोई निमित्त से, किसी भी निमित्त आप तो पुरुष से आप जब सुनते हैं तब डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होते हैं, हमारे मूल स्वरूप से, और डायरेक्ट कर्ता से कनेक्ट होते हैं। हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये व्यक्ति बोल रहा है और ये व्यक्ति सुन रहा है। इसको हम वक्ता कहेंगे, इसको हम श्रोता कहेंगे, जो श्रवण कर रहा है। अब देखिए, ये एक रूम है, एक रूम है, ये भी एक रूम है। ये एक जो रूम है, कमरा, उसमें एक दिया है जो जल रहा है, ज्योति से युक्त है। उसको एक पोट के द्वारा इसे कवर किया गया है। तो ये दीपक का जो प्रकाश है, दिया का जो प्रकाश है, वह है पोट के बाहर नहीं जाएगा, और एक कमरे में अंधेरा होगा, पूरा अंधेरा होगा। ऐसी अवस्था में यह व्यक्ति बोल रहा है, तो पूरा अंधकार भरा हुआ है। उसी अवस्था में जो सुनने वाला है, ये तो उपादान है, इसलिए ज्ञान लेने के लिए आया है, तो उसका तो मानो I1 ओपन ही नहीं हुआ है संपूर्ण, तो उसका I1 भी ढका हुआ है, आत्म प्रकाश भीतर का I1 रियल स्वरूप। तो यहाँ तो अंधेरा होगा ही। अभी यहाँ अंधेरा दूर करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन बोलने वाला जो है वह स्वयं अंधेरे में है। इग्नोरेंस, माया का कभी हम उदाहरण देखेंगे कि दो प्रकार का जो उसका स्तर है, वो यदि नहीं हटा है इस व्यक्ति का, तो कितना भी ज्ञान इसको देगा, ये अंधेरा नहीं दूर होगा। तो एक अवस्था ये है, और हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया गया है, तो जैसे वहाँ कमरा था तो पूरा अंधेरे से भरा हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये पूरा कमरा जो है, उसके ऊपर जो पोट का लेयर था वहाँ, ये यहाँ नहीं है, हट गया है। यानी 360 डिग्री पूर्ण प्रकाश श्री कृष्ण भगवान के भीतर है। और ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो शुरू में क्या होता है कि अर्जुन वैसी स्थिति में होता है जैसे हमने आगे देखा था, यहाँ पर देखा था। ऐसी अवस्था में अर्जुन था, इसलिए विषाद में था। अभी वो गया किसके पास? निमित्त के पास, श्री कृष्ण भगवान के पास। तो श्री कृष्ण भगवान संपूर्ण प्रकाश उसका ओपन हो चुका था, परमात्मा थे, 360 डिग्री ज्ञान हो चुका था। तो ये 360 डिग्री प्रकाश ओपन हो चुका था, इसलिए जब ऐसी अवस्था में उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, और अर्जुन भी ऐसा था कि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को उनका मन सरेंडर किया था। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो एनेस्थेसिया देते हैं, और तब जाके अच्छे से सर्जरी करके मरीज का इलाज कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। तो अध्यात्म जगत में क्या है कि अंतःकरण का अंधकार टालने के लिए व्यक्ति को अंतःकरण आप्त पुरुष को सरेंडर करना चाहिए, तब जाके वो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि ज्ञान देंगे,
तो तुरंत ही उसका भी अंधकार चला जाएगा, जो ज्ञान लेने के लिए आया है उसका। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि माई टू आई हुए माई। तो एक सूत्र है कल्पद्रुम में, I1 इज इक्वल टू I1 बट I2 इज नॉट इक्वल टू I2। तो I1 में एक समान है सब, नर में से नारायण बन सकते हैं अंदर के स्वरूप से, लेकिन बाहर का तो जो है वैसा ही रहेगा, राइट, जो कर्म के अधीन है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था, वह वास्तव में अर्जुन के परमात्मा स्वरूप I1 का विज्ञान सहित ज्ञान था। एक गुह्यतम होता है, श्री कृष्ण भगवान ने कंडीशन दी थी अर्जुन को, तब जाके अर्जुन ने समझ रहा था। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो तुरंत ही यदि समझ में न भी आए, बिकॉज अंतःकरण के ऊपर आवरण होता है, लेकिन अभी हम बेसिक समझने के लिए यह समझ रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का जो I2 स्वरूप है, जो मनुष्य अवतार, वो ईश्वरीय अंश अवतार था, और अर्जुन का I2 स्वरूप था, वह एक योद्धा और एक मित्र था। तो इसमें दोनों भिन्न दिखते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान का I1 स्वरूप संपूर्ण खुल चुका था, इसलिए वो अर्जुन का I1 स्वरूप संपूर्ण खोल सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर सर्जरी करके मरीज का इलाज कर सकते हैं। यदि कोई डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर सकते तो वो डॉक्टर नहीं है, राइट, यानी कि डॉक्टर है वो इलाज कर सकता है। तो वैसे ही अध्यात्म जगत में भी जिस आप्त पुरुष के पास आप जाते हैं, उसकी जो कंडीशन है, यानी कि आप्त पुरुष है या नहीं है, वह कैसे मान सकते हैं? तो परिणाम के ऊपर से कारण का पता चलता है। इसलिए हम शब्द प्रमाण को ये जान रहे हैं, बिकॉज ज़्यादातर लोग अध्यात्म में श्रवण करने के लिए जाते हैं। तो उसका स्वयं का स्वरूप क्या है, वो कौन से स्टेट पर बैठ के वो सुन रहा है, सामने वाली व्यक्ति को या व्यक्ति के स्वरूप को कैसे देख रहा है, बाहर से देख रहा है या भीतर से देख रहा है, तो वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी अध्यात्म मार्ग की बात है, आंतरिक जगत की बात है। तो ये हमें जानना होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ये था शब्द प्रमाण। अब आज के क्लास के लिए यह 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट में दीजिए। प्रश्न 1, आज के इस वीडियो में कौन से प्रमाण की बात की गई है? प्रश्न 2, शब्द प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रश्न 3, बुद्धि शक्ति का प्रज्ञा शक्ति में रूपांतरित करने में कल्पद्रुम विज्ञान प्रणाली कैसे मदद करती है? यह 3 प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। प्रणाम, नमस्ते, धन्यवाद, आभार, जय भारत।